अगर तुम्हें स्वीकार नहीं किया, हम बंधे ही नहीं है, बोलो हम, बोलो हम, बोलो बोलो हम बंधे नहीं है, तो आप छूटने का प्रयास क्या करोगे? ये स्वीकार करो कि हम, बोलो हम बंधन में है, बोलो हम बंधन में है। और जब ये स्वीकार करोगे मैं बंधन में हूं, तो तुम छूटने का, बोलो तुम छूटने का प्रयास करोगे। और तुम कहोगे हम नहीं बंधे, हम नहीं बंधे। जो बंधा नहीं वो छूटने का प्रयास नहीं करेगा। बस निश्चय नए से ये जानो मैं सिद्ध परमात्मा हूं, पर व्यवहार नए से ये भी जानो, व्यवहार नए से ये भी जानो कि हम संसारी हैं, हम मनुष्य पर शुद्ध निश्चय नए से मेरी सिद्ध पर्याय है, पर व्यवहार नए से मेरी मनुष्य पर्याय है। बस ये नए नहीं लगाते ना, यही कारण है कि उनका समीचीन कथन भी मिथ्या हो जाता है। लेकिन नए लगाने से मिथ्या कथन भी समीचीन हो जाता है, समीचीन हो जाता है वो व्यवस्था के लिए। इसलिए आगम का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आगम का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हम भगवान आत्मा है, हम भगवान आत्मा है कहने से कोई भगवान आत्मा नहीं हो जाता है, कहने से कोई भगवान आत्मा नहीं हो जाता। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, मेरी आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान है, लेकिन मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है। बोलो आत्मा में अनंत ज्ञान है, लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं है। हमको ज्ञान तो है, लेकिन वर्तमान में उस ज्ञान के प्रति हमारी उपयोग धारा नहीं है। अनंत ज्ञान हमारी आत्मा के अंदर है, अक्षय ज्ञान है, अपरिमित ज्ञान है। और ऐसा जो हमारी आत्मा के अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान से ही हमको जितने लोग भी दुखी है ना, वो अज्ञान के कारण से दुखी, ज्ञान के कारण से कोई दुखी नहीं होता है। अज्ञान के कारण से लोग दुखी होते हैं। ज्ञान समान ना आन जगत में सुख को कारण है, बोलो ज्ञान समान ना आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये परमामृत है। ज्ञान क्या है? बोलो ज्ञान क्या है? अरे हंस के बोलो, क्या किसी का कर्ज देना है? दुखी बैठे हो जो है। मैं तो हमें 24 आवर्स आनंद, बोलो 24 आवर्स आनंद में हंस के कस के मुस्कुरा के। जो दुखी हो वो एक हाथ से खाए, हम क्यों खाएं एक हाथ से, हम तो 2 हाथ से खाते। लाओ और लाओ, कंजूसी नहीं करने की। जब देने वाला दिल से खिला रहा तो बोलो, देखने वाला देखते ही रहे, देखते रहो, तेरी किस्मत में देखना ही लिखा है। आनंद में रहो। देने वाला सेठ सेठानी दोनों हाथों से दे रहे भर भर के, तो बोलो कहे दुखी बैठे हो भैया, कहे दुखी बैठे हो, ले लो थोड़ा सा सुख का अनुभव तो कर लो। एक अच्छा एक बात बताओ, भयंकर गर्मी हो, इधर देखो हमारी तरफ, एक्शन देखते रहो। प्रवचन तो सब जगह सुनने को मिल जाएंगे, पर एक्शन देखने को नहीं मिलेंगे। जो मैगी है ना, मैगी खाने में मजा नहीं है। किसमें? मैगी में मजा नहीं है। ये देखो कोने में से ढूंढ रहा, क्या कह रहे महाराज। हाँ तो लॉकडाउन है, हमारे प्रवचन में लोगों को टिकटें नहीं मिलती है। तो मैगी जो रहती ना, मैगी में बिल्कुल मजा नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं है मैगी में। ध्यान से सुन लेना, कोई टेस्ट नहीं है मैगी में। उसके साथ जो पुड़िया आती ना, मजा तो देखो। इसको डाउट हो रहा कि महाराज जी ने खाई होगी। वास्तव में बेईमानों की भी कोई कमी नहीं है। अगर तुमने दिगंबर मुनि पर किया डाउट, तुम्हारा सम्यक दर्शन आउट, और धर्म के मैदान से गेट आउट, बाहर हो जाओ। आपको नहीं बोल रहे, मैं तो और किसी को बोल रहा हूं। तो इसी प्रकार से प्रवचन तो सबके होते हैं, वो प्रवचन में मजा नहीं। जो एक्शन है उसमें क्या होता है? उसमें आनंद आता है, उसमें आनंद आता है। बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, खूब गर्मी हो, खूब गर्मी हो, और आप 1 किलोमीटर चल के आए हो। कितने किलोमीटर? और बिल्कुल धूप, ऊपर से गर्म, नीचे से गर्म, ऐसे में बिल्कुल आपको गर्मी लग रही हो। अगर 1
ठंडे पानी की बूंद तुम्हारे ऊपर गिर जाए तो कैसा लगेगा आपको? बोलो कैसा लगेगा? ओ हो। पर एक पानी की बूंद गिरी तो कैसा लगता है? अपन देखते कहां से गिरी, देखो ना ऊपर देखो कहां से गिरी, ऊपर देखो आज्ञा का पालन, कहां से गिरी, और ये सोचते यहां से गिरा तो अपन उसके समीप में जाते कि एक बूंद। तो बोलो ना आप लोग सवा सवा कुंटल का शरीर लेके बैठे हो, जैसे वो तपे हुए व्यक्ति को पानी की एक बूंद पूरे देह को, पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को, पूरे काया को है ना आनंदित कर देती है। बस ज्ञान समान ना आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग ने। एक ज्ञान बूंद भी मिल जाए, और गुरु के बिना ज्ञान किसी से नहीं मिल सकता है। इसलिए गुरु की साक्षी में, स्वाध्याय में, प्रवचन में बैठने का एक बूंद ज्ञान मिल जाए तो जन्म जरा मृत्यु मोह ने, ये जन्म जरा मृत्यु का क्या हो जाए? निवारण हो। तीर्थंकर भगवान के पास अनंत ज्ञान होता है। कितना ज्ञान होता है? मैं कल लिख रहा था, ज्ञान का मान सबसे ज्यादा दुख का कारण है। जो ज्ञान का मान करता है वो चारों अनुयोगों का अभिनय करता है, क्योंकि ज्ञान मान का कारण तो कल्याण के लिए है। मुझे इतना ज्ञान है, मुझे इतना ज्ञान है, कहे का ज्ञान है। ज्ञान का मान चारों अनुयोगों का अभिनय है। ज्ञान का मान गाथा सूत्र श्लोकों का अभिनय है। ज्ञान का मान सरस्वती का अभिनय है। ज्ञान का मान तीर्थंकर गणधर आराती आचार्यों का अभिनय है। इसलिए मान तो करना ही नहीं चाहिए, ये तो आनंद का विषय है। तो ऐसे चतुष्टय के युक्त होते, चूंकि इस छंद का अर्थ पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन समय पूरा हो गया है। छंद का अर्थ पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन समय। और ये ध्यान रखना, धर्म का व्याख्यान कभी पूर्ण नहीं होता। कभी भूल के नहीं बोलना प्रवचन खत्म हो गया। क्या नहीं हुआ है? प्रवचन खत्म हो गया, कभी नहीं कहना। अभी तो प्रारंभ भी नहीं हुआ है, प्रवचन खत्म कहां से हो गया? वो तो समय की मर्यादा में रखते हुए हमने आपको विश्रांति दी है। क्या दी है? कि इतना तुम पचाओ, उसके बाद हम आपको और देंगे। तो इस छंद का शेष भाग आने वाले समय में, पर्याय रही तो जरूर आपको दूंगा, और पर्याय नहीं रही तो आप स्वयं समझ लेना। इसी भावना के साथ इस छंद से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। चलो शांतिनाथ भगवान। स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस इरियापत भक्ति के अंतर्गत जिनेन्द्र देव की मंगलमय आराधना के द्वारा आचार्य भगवान ने यह बतलाया था कि ये जिनेन्द्र देव निश्चित ही जिनके मुख से दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी रूपी अंधकार विलय के लिए प्राप्त हो जाता है, जिनकी आराधना करने से मोह नाश के लिए प्राप्त हो जाता। सम्यक दृष्टि भगवान जिनेन्द्र की आराधना इसी उद्देश्य को लेकर के करता है कि भगवान जिस परम बीतराग अवस्था को आपने प्राप्त किया है, वही बीतराग अवस्था मुझे भी क्या हो? प्राप्त हो। यही लक्ष्य उसका होता, क्योंकि संसार की समस्त पर्यायों को हमने क्या किया? प्राप्त किया। किसके लिए? संसार की जितनी भी पर्यायें हैं उन समस्त पर्यायों को हमने धारण किया, चाहे वो सूक्ष्म निगोदिया हो, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय की पर्याय हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बादर से बादर समस्त पर्यायों के लिए प्राप्त किया। लेकिन एक अरहत पर्याय के लिए क्या नहीं हो सके? प्राप्त नहीं हो सके। सिद्ध पर्याय के लिए प्राप्त नहीं हो सके, क्योंकि अरहत पर्याय और सिद्ध पर्याय इनमें से सिद्ध पर्याय का कभी नाश नहीं होता है। अरहत पर्याय से सिद्ध पर्याय के लिए जब प्राप्त होती हैं तो अरहत पर्याय क्या हो जाती है? छूट जाती है। ऐसे बीतराग रूपी है ना, बीतरागमय चेहरा को देख करके बीतरागम मुखम दृष्टवा, है ना, दर्शन पाठ में भी कहा कि आपका बीतरागमय चेहरा देख करके है ना आत्मा आनंदित तो प्रसन्न होती। इसी में आचार्य महाराज आगे कह रहे है ना, जिनेन्द्र के देव दर्शन की महिमा के विषय में बतला रहे। अद्याभावा सफलता
नयने दोयाश देवा तदीय चरणाम्बुज वीक्षोडेन अद्याते लोके तिलक प्रतिभास ते में संसारे वारिधि रयम चुलक प्रेमाण संसारे वारिध रयम चुलक प्रेमाण। आचार्य महाराज यहाँ पर बसंत तिल का छंद में जनेन्द्र देव की निरंतर आराधना करते हुए यह बतला रहे कि हे देवता, हे बीतराग जिन, हे जो शब्द होता है वो संबोधन वाक्य कहलाता, संबोधन वाची कहलाता है। किसी को संबोधन दिया जाता है हे भव्य जीव, क्या हे भव्य, संबोधन वाक्य है, क्या है, हे भव्य आत्माओं, हे धर्मात्माओं, हे पुण्य आत्माओं, हे सम्यक दृष्टियों, ऐसा जो वाक्य उच्चरित होता है ये संबोधन वाक्य है। और किसी के लिए नाम लेकर के यदि कहा जाए तो विशेषण से युक्त विशेष संबोधन वाक्य कहला। जैसे हे राजा श्रेणिक, हे चक्रेश, हे चक्रवर्ती, है ना। जैसे राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी से 60,000 प्रश्न पूछे। कितने कितने पूछे? 60,000 प्रश्न पूछे। जितने भी प्रथमान योग के ग्रंथ हैं जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कहीं महावीर स्वामी ने ऐसा संबोधन, हे मगध देश के अधिपति, हे राजा श्रेणिक, है ना, हे राजा श्रेणिक, है ना, हे जीव तुम सुनो। और सबके भाव भवांतर बतलाए। किसके? उसने पूछा कि राम का चरित्र क्या है, श्री कृष्ण का चरित्र क्या है, नेमिनाथ स्वामी का चरित्र क्या है, आदिनाथ स्वामी का जीवन चरित्र क्या है। तो पूरे के पूरे भाव भवांतरों के लिए उसमें राजा श्रेणिक जितने भी प्रश्न अभी पंचम काल में जितना आगम लिखा हुआ है वो सब राजा श्रेणिक के प्रश्न के अनुसार क्या किया गया है, लिखा गया है। और विपुलाचल पर्वत पर 60,000 प्रश्न पूछे जिनका समाधान प्रथमान योग के ग्रंथों में, करणानुचरण सभी ग्रंथों में किया गया है। क्योंकि बिना प्रश्न के तीर्थंकर भगवान की दिव्य धुनि कभी भी खिरती नहीं है। बोलो किसके? बिना प्रश्न के तीर्थंकर भगवान की दिव्य धुनि कभी भी खिरती। जब भी भगवान की वाणी खिरती है तो कोई निकट भव्य जीव, ये भी ध्यान रख करके चलना। स्वाध्याय में बैठो तो गूंगे बन के मत बैठना। और ऐसा भी नहीं सोचना कि महाराज जी को डिस्टरबेंस हो रहा। सिर्फ का पढ़ने से स्वाध्याय नहीं होता है, विषय मजता है। जब कोई व्यक्ति सामने प्रश्न करता है तो एक विषय में से 4 विषय क्या होते हैं, निकलते हैं। क्या होते हैं? एक विषय में से 4 विषय निकलते हैं। स्वाध्याय एक अनुयोग का होता है। बोलो स्वाध्याय, जोर से बोलो, स्वाध्याय एक अनुयोग का होता है और व्याख्या 4 अनुयोग की होती है। बोलो फिर से बोलो, स्वाध्याय प्रथमानुयोग, करणानुयोग से कोई भी एक अनुयोग का। पद्म पुराण पढ़ रहे तो प्रथमानुयोग का है। यदि गोमटसार जीव कर्ण चल रहा है तो वो कर्णानुयोग का है। मूलाचार श्रावकाचार चल रहा था वो चरणानुयोग है। समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, योगसार चल रहा था वो क्या है, द्रव्यानुयोग है। स्वाध्याय एक अनुयोग का होता है। स्वाध्याय एक अनुयोग का होता है और व्याख्या 4 अनुयोगों की होती है। गाथा एक अनुयोग की सुनाई जाती है और संदर्भ 4 अनुयोगों के दिए जाते हैं। 4 अनुयोगों से बताया जाता कि ये ऐसा प्रथमानुयोग में, ऐसा करणानुयोग में, ऐसा। इसी के लिए कुंद तीर्थंकर भगवान ने दिव्य धुनि जो प्रसारित की, गणधर स्वामी ने उसका विस्तार किया। गणधर स्वामी के अलावा अन्य किसी में इतनी योग्यता और पात्रता नहीं होती जो भगवान की वाणी का क्या कर सके, जो भगवान की वाणी का विस्तार कर सके। तो ऐसा क्षयोपशम विशिष्ट होना चाहिए। क्षयोपशम माने क्या होता है? स्मरण शक्ति, संस्मरण शक्ति, मेमोरी कार्ड, जिसे क्या बोलते हैं,
है ना। मोबाइल में क्या होता है, खेल किसका है मोबाइल में बताओ। 1 करोड़ का मोबाइल हो, समथम का मोबाइल है ना, समसम है ना, कितने प्रकार के है ना मोबाइल आते, आइडिया का, सब प्रकार के मौसम, सब में खेल किस चीज का है बताओ। मेमोरी। अगर वो निकाल दो तो, अगर उस मोबाइल में से मेमोरी कार्ड यदि निकल जाए, सिम निकल जाए, तो मोबाइल की क्या कीमत। ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर बॉल गुम जाए तो बल्ला क्या करेगा, जैसे गुम जाती है गेम तो क्या करेगा बल्ला, पूरी टीम में मच जाता है, पूरी टीम में मच जाता है अल्लाह। ऐसी कैरम खेलते टाइगर यदि गुम जाए तो क्या उसका सांप से, यदि वो खेल रहे हैं है ना, लूडो खेल रहे, पासा गुम जाए तो क्या मतलब उससे। तो इसलिए है ताश के पत्ते में अगर एक पत्ता भी गुम जाए तो ताश का खेल नहीं हो सकता है। तो बस इसी प्रकार से अगर वो मोबाइल में से सिम गुम जाती है तो बस कुछ इसी प्रकार से इतने बड़े शरीर में से अगर आत्मा निकल जाए तो ये शरीर कोई भी काम का, बताओ किस काम का है। फूलों से सजा के रखना। जैसे ही देहांत होता है, प्राणांत होता है, और इस शरीर को उतार करके नीचे रख दिया जाता है, और थोड़ी देर के बाद में इसको निकाल करके बाहर रख दिया जाता है, और सबसे पहले घर के बाहर अग्नि जलाई जाती है, अग्नि जला के रख देते हैं। और वो इसकी पहचान है, अगली अग्नि इसकी पहचान है कि यहाँ कोई ना कोई क्या हो गया है, एक छोटे से मटके में आग रख देते हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई व्यक्ति, बोलो शांत हो गया है, बोलना। तो इतने शांति से क्यों बोल रहा है, कोई पैसा थोड़ी लग रहा, क्या हो गया है, शांत हो गया है। बताओ जो जीते जी शांत नहीं हो सका, मरने के बाद वो क्या शांत होगा। इसीलिए तो शांतिनाथ विधान करते, भूत बन के परेशान मत करना, इसलिए शांतिनाथ विधान कर दो। मृत्यु किसी की हो, 13वें दिन क्या करो भैया, शांतिनाथ विधान है, सबको भोजन पानी करा दो, सबकी आत्माओं में ठंडक तरावट आ जाए, ठंडा ठंडा कूल आ जाए। कहीं भूत बना होगा तो पता नहीं कितनी खबर लेगा हमारी। इसलिए ध्यान रख के चलना, ये कोई हंसी और मजाक की बात। जब कोई भी आचार्य किसी की समाधि कराता है, क्या, सुनो ध्यान से, किसी की समाधि कर, सुनो भैया ध्यान से, समाधि करने वाले जिनको बहुत जल्दी है, सुनो ध्यान से, मेरे को तो शांति है, मुझे तो नहीं करना अभी।